नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उन सभी फ्लेक्सी कैप फंड का कंपैरिजन करने वाले हैं जिनका AUM 10,000 करोड़ के ऊपर का है। और इस टॉपिक में वीडियो बनाने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि हमारे लगातार सब्सक्राइबर और व्यूअर हमसे लगातार फ्लेक्सी कैप फंड पे वीडियो बनाने की बात कर रहे थे। और वो वीडियो बनाने की बात इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि अगर इस कंपैरिजन को जब आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो लगभग 70 to 80% फ्लेक्सी कैप फंड ऐसे फंड हैं जिन्होंने अपने कैटेगरी एवरेज से या तो कम रिटर्न बना के दिया है या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रिटर्न बना के दिया है, और जिसके कारण इन्वेस्टर के मन में लगातार बहुत सारे डाउट क्रिएट हो रहे हैं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि हमने 10,000 करोड़ के ऊपर के सभी 8 फ्लेक्सी कैप फंडों को लिया हुआ है। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास मैक्सिमम 8 फंड है, तो जिस भी फंड की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आ रही होगी उस फंड को हम देंगे मैक्सिमम 8 मार्क्स, और जो फंड सेकेंड बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा होगा उस फंड को हम देंगे 7 मार्क्स, और जिस फंड की सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस होगी, जो सबसे खराब परफॉर्म कर रहा होगा, उस फंड को हम देने वाले हैं 1 मार्क्स। तो अगर मैं पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, पिछले 5 सालों में सबसे बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड ने। इसलिए मैंने पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड को दिए हैं पूरे 8 मार्क्स। और सेकंड बेस्ट रिटर्न बना के दिया हुआ है HDFC के फ्लेक्सी कैप फंड ने, इसलिए मैंने HDFC के फ्लेक्सी कैप फंड को दिए हैं 7 मार्क्स। और वहीं सबसे खराब परफॉर्मेंस आपको दिख रही होगी UTI के फ्लेक्सी कैप फंड की। और अगर अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं और मैं पिछले 10 साल के रिटर्न की बात करूं तो पिछले 10 साल में भी आपको दिख रहा होगा सबसे बेहतरीन रिटर्न आपको बना के दिया हुआ है पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड ने। इसलिए मैंने पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड को दिए हैं पूरे 8 मार्क्स। और सेकंड बेस्ट रिटर्न आपको बना के दिया है आदित्य बिरला के फ्लेक्सी कैप फंड ने, इसलिए इसको मैंने दिए 7 मार्क्स। और सबसे कम रिटर्न बना के दिया है एक बार फिर से UTI के फ्लेक्सी कैप फंड ने, इसलिए मैंने UTI फ्लेक्सी कैप फंड को दिए हैं 1 मार्क्स। अब मैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर की बात करता हूँ, अल्फ़ा की। और जब भी मैं अल्फ़ा की बात करता हूँ तो आप सभी को मालूम है अल्फ़ा की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि हमारा फंड अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न या बीटा से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, या हम अल्फ़ा की हेल्प से ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी है। जिस फंड का अल्फ़ा जितना ज़्यादा अच्छा होता है उस फंड की फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस हम उतनी अच्छी मान सकते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, सबसे ज़्यादा अल्फ़ा जनरेट करके दे रहा है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, इसलिए मैंने पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड को दिए पूरे 8 मार्क्स। और वहीं सबसे खराब अल्फ़ा है UTI के फ्लेक्सी कैप फंड का, इसलिए UTI फ्लेक्सी कैप फंड को मैंने दिए 1 मार्क्स। और स्क्रीन में आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, हमारे पास 3 ऐसे फंड हैं जिनका अल्फ़ा निगेटिव है, और निगेटिव अल्फ़ा का मतलब है कि हमारा फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। और वो 3 फंड हैं कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड, UTI फ्लेक्सी कैप फंड, और तीसरा है आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्लेक्सी कैप फंड। आप देखिए तीनों फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फ़ा निगेटिव है। अब मैं अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और अब मैं बात करूंगा अपने नेक्स्ट पैरामीटर शार्प रेशियो की। किसी भी फंड का शार्प रेशियो मुझे ये बताता है कि मेरे फंड का फंड मैनेजर कितनी कम रिस्क लेके कितने ज़्यादा रिटर्न को जनरेट कर रहा है। जिस फंड का शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उस फंड का फंड मैनेजर उतनी कम रिस्क लेके उतना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके आपको दे रहा होगा। और जैसा कि आपको स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा है, सबसे ज़्यादा शार्प रेशियो आपको दिख रहा होगा पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड का, इसलिए इसको मैंने दिया मैक्सिमम 8 मार्क्स। और सेकंड नंबर पे मैंने दिए हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को 7 मार्क्स, क्योंकि सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की। और वहीं सबसे खराब शार्प रेशियो है UTI के फ्लेक्सी कैप फंड का, इसलिए मैंने UTI के फ्लेक्सी कैप फंड को दिए हैं 1 मार्क्स। अब मैं आखिरी में बात करूंगा टोटल एक्सपेंस रेशियो TER की। और जब मैं टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात करूंगा तो आप सभी को क्लियरली दिख रहा होगा कि कैनरा रोबेको के फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, इसलिए कैनरा रोबेको को मैंने दिए हैं पूरे 8 मार्क्स। और वहीं सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो आपको दिख रहा होगा HDFC के फ्लेक्सी कैप फंड का, इसलिए उस फंड को मैंने दिए 1 मार्क्स। और जैसे ही मैं इन दिए हुए नंबर को ऐड करता हूं तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपको दिख रहे होंगे पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड के, वहीं सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आपको दिख रहे होंगे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के, और थर्ड हाईएस्ट मार्क्स आपको दिख रहे होंगे फ्रैंकलिन के फ्लेक्सी कैप फंड के। अब इस टेबल को आप ध्यान से देखिएगा। अगर इस टेबल में पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो इस कॉलम को आप ध्यान से देखिए, पिछले 5 साल के रिटर्न के कॉलम को, जहां पिछले 5 साल में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ने एवरेज आपको 14.11% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। वहीं आप देखिए इस पूरे कॉलम में देखिए केवल 2 ऐसे फंड हैं, पहला है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा है HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने अपने कैटेगरी एवरेज को अच्छी तरह से बीट किया है।
वहीं बाकी फंड लगभग आपको दिख रहे होंगे या तो कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न बना के दे रहे हैं, और केवल दो फंड हैं, एक है फ्रैंकलिन का फंड और दूसरा है आपका कैनरा रोबेको का फंड, जिसने कैटेगरी एवरेज को बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न बना के दिया है। कैटेगरी एवरेज को जस्ट ग्रेस मार्क से उसने पास किया है। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जो आज के समय में लोग हमसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप फ्लेक्सी कैप फंड का रिव्यू कीजिए, फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में वीडियो बनाइए। क्योंकि आज के डेट में जिनके पास पराग पारिक और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, उनके फंड तो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको क्लियरली दिख रहा है बाकी 70 से 80% फ्लेक्सी कैप फंड आपको अच्छा रिटर्न बना के नहीं दे रहे हैं, या कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न बना के दे रहे हैं। और अगर आपको आज के समय किसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको दो चॉइस दूंगा। पहला है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा है एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड। लेकिन एक बार किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लिया करें, जो कि मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आपको वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या नीचे दी हुई मेल आईडी में आप हमसे मेल करके अपने क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।